हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। लेक्चर चल रहा है हमारा एनालिटिकल ज्योमेट्री का और इस वाले लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। इससे पहले क्या क्या कंप्लीट किया? स्फीयर, कोन, सिलेंडर, सब खत्म। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रेट लाइन। तो इस वाले लेक्चर में आप देखिए, सबसे पहला टॉपिक है वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे नोट लिखा हुआ है ना, वैसे वैसे ही छापते जाना, बहुत फायदा करेगा। हेडिंग लिखो वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आप बचपन से सीखते आए हो, तो उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं जिससे आप स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन, हेडिंग लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइन। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इज अ लाइन। कहने का मतलब है कि जैसे ही दो प्लेन आपस में टकराते हैं, तो जैसे ही दो प्लेन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो उस वाले इंटरसेक्शन को बोला जाएगा लाइन। जैसे मान लीजिए कोई भी लाइन आप कंसिडर करो, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक कलर का आप पेन कंसिडर कर लीजिए, तो इस लाइन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप बोल सकते हो कुछ इमेजिनरी प्लेन आप कंसिडर कर लीजिए कि इस वाले पोर्शन से इस साइड कुछ प्लेन होगा और इस वाले पोर्शन से इस साइड कुछ प्लेन होगा। तो आप सोचिए, अदृश्य है वो प्लेन, लेकिन आप इमेजिन करिए कि ये देखिए, थोड़ा देखने की कोशिश करिए, आपको दिखेगा अच्छा इधर एक प्लेन है, इधर एक प्लेन है, ये दोनों प्लेन आपस में इस तरह से टकराए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे दो हाथ है, ठीक है, इसको आप इस तरह से आप रखोगे, ठीक, इस तरह से ऐसे चीज करोगे तो क्या हो जाएगा? ये दो प्लेन आपस में टकराए तो बीच का इंटरसेक्शन ये लाइन बन गया, ठीक है। अब वो कैसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि आपका एक बॉक्स टाइप का ही हो। अब सुनो, जैसे यहां पे ये चीज तो दे दिया, ठीक है ना, आपका प्लेन तो रैंडमली कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुविधा के लिए आप ये कंसिडर, क्योंकि आप एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो इसमें हम लोग जब भी प्लेन वगैरह सबको डिफाइन करते हैं ना, कैसे मैं बोलूं कि जैसे एक फर्श है तो वो भी प्लेन है हमारा। अब फर्श चाहे चरखुट्टा हो, चाहे गोल हो, सर्कुलर प्लेन भी हो सकता है, किसी भी शेप का प्लेन हो सकता है। लेकिन जब भी दो प्लेन आपस में टकराते हैं या फिर दो प्लेन जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो इंटरसेक्शन का लाइन होता है, मतलब जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होता है, उसी चीज को लाइन बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए जनरल फॉर्म, जैसे वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन सीखना है, तो उसमें पहला है आपके पास जनरल फॉर्म। कंसिडर टू प्लेन्स π1 एंड π2 whose lines of intersection is L। दो प्लेन है आपके पास, एक प्लेन का नाम दे दिया है π1, दूसरे प्लेन का नाम दिया है π2। दोनों ही प्लेन आपस में सटे हुए हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये जो पोर्शन है इंटरसेक्शन का, इस पोर्शन इंटरसेक्शन के इस पोर्शन को लाइन कंसिडर किया गया है। तो ये वाला प्लेन π1, ये वाला प्लेन π2 इंटरसेक्ट ये पर्पल कलर का लाइन जिसका नाम दिया गया है L। टू जनरल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री इन XYZ टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो जनरल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो प्लेन्स की आवश्यकता होती है, दो प्लेन्स के इक्वेशन की आवश्यकता होती है, और वो प्लेन्स का इक्वेशन किस फॉर्मेट में होना चाहिए? फर्स्ट डिग्री इन XYZ। सो टू जनरल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री इन XYZ टेकन टुगेदर। अगर मान लीजिए सिर्फ आपने लिखा π1 इज इक्वल टू 0, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अगर आपने लिखा सिर्फ π2 इज इक्वल टू 0, तो वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। लेकिन अगर π1 इज इक्वल टू 0, π2 इज इक्वल टू 0, दोनों जब एक साथ आप लिखते हो, तब ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए लिखा है दैट इज π1 इज इक्वल टू 0, π2 इज इक्वल टू 0 taken together represents a straight line in the general form। समझ में आया? तो ये रहा आपका जनरल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, नोट करते चले जाना। इसका प्रूफ देखिए, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन क्यों बोला जा रहा है इसका प्रूफ देखिए। मान लेते हैं दो प्लेन जो आपने कंसिडर किया, उसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ये एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन, जब भी आप दोनों प्लेन को एक साथ लिखते हो तो वो स्ट्रेट लाइन होता है, वही हमें प्रूव करना है।
बी टू इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड। तो मैंने मान लिया कि दो आपको इक्वेशन कंसिडर करने, दो जनरल इक्वेशन एक्स वाई जेड में, तो ये होता है। तो इस दोनों को आपने कंसिडर किया कि बी टू इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड, बट एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। लेकिन हमें यह पता है कि एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री मतलब फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड, एवरी इक्वेशन, हर इक्वेशन जो फर्स्ट डिग्री का हो एक्स वाई जेड में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक प्लेन रिप्रेजेंट करता है। द टू प्लेन्स टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट अ कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स विच इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंस अ प्लेन कट्स अनदर प्लेन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी एक प्लेन दूसरे प्लेन को जब इंटरसेक्ट करता है तो वो स्ट्रेट लाइन बनाता है। So equation 1 and 2 taken together are called equations of straight line in the general form। तो ये equations of straight line in the general form हो गया। अब देखिए symmetrical form में क्या लिखेंगे? The equation of a straight line passing through the point x1, y1, z1 and having the direction cosines L M N is given by। बहुत लोग ये कंफ्यूजन रहता है कि सर डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन L M N से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज आप A B C से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कभी कभी कुछ बुक्स उल्टा भी लेती है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप दोनों समझिए। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज में अगर आपको कंफ्यूजन है तो एनालिटिकल ज्योमेट्री का प्रीवियस वाला स्टार्टिंग के लेक्चर्स आप देखें, वहां पे बताया गया है काफी अच्छे से। यहां पे देखिए जब भी इस तरह का कुछ इक्वेशन लिखा रहेगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, किसके टर्म्स में? डायरेक्शन कोसाइन के टर्म्स में। और जहां पे ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 वैल्यूज हैं, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट जहां से वो लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन LMN है वो पास कर रहा है, वो पास कर रहा है। तो यहां पे इस वाले पॉइंट से अगर ये लाइन का इक्वेशन आप लोगों को लिखना है जिसका डायरेक्शन कोसाइन आपका LMN है और वो वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, तो उसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डायरेक्टली आप लिख सकते हो x माइनस x1 बाय L इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय M इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय N, इस तरह से। तो ये रहा आपका सिमेट्रिकल फॉर्म। जनरल फॉर्म में क्या था कि बस आप दो इक्वेशन को, दो प्लेन के इक्वेशन को एक साथ लिख दीजिए तो वो भी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। सिमेट्रिकल फॉर्म में आपको डायरेक्शन कोसाइंस और किसी भी एक कोऑर्डिनेट पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको इक्वेशन लिखनी होती है। तो ये रहा आपका सिमेट्रिकल फॉर्म। इसका प्रूफ देखो, लेट L डैश बी द लाइन, मान लेते हैं ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, ध्यान से देखना, इसी में सब कुछ समझ में आ जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं। लेट L डैश बी द लाइन, यहां पे L डैश, इसको आप छाप लीजिए, वीडियो पॉज करो, इसको आप छाप लेना, उसके बाद फिर ये समझ करके फिर से देखना। L डैश बी द लाइन, तो आपने कोई भी एक रैंडम लाइन L डैश आपने कंसिडर किया। लेट L डैश बी द लाइन एंड A, कोई एक पॉइंट A है, x1, y1, z1 बी द पॉइंट ऑन L, बी द पॉइंट ऑन L। तो यहां पे बी द पॉइंट ऑन L, नहीं ये वाला L डैश होगा, यहां पे कर लीजिएगा। लेट L डैश बी द लाइन, तो ये वाला एक लाइन कंसिडर किया एंड A x1, y1, z1 बी द पॉइंट ऑन L डैश। तो यहां पे इस वाले लाइन पे ये एक पॉइंट A कंसिडर किया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है आपका x1, y1, z1। 3D में बनाया गया है x1, y1 और z1 इस तरह से। लेट P x y z बी एनी अदर पॉइंट ऑन L एंड लेट AP इज इक्वल टू R। लेट P x y z, तो यह P x y z एक पॉइंट कंसिडर किया है, बी एनी अदर पॉइंट ऑन L। यहाँ पे L डैश एरर हुआ है, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, ये इसको करेक्शन कर लेना। यहाँ पे L लिया, L डैश लिया है ना, तो यहाँ पे भी L डैश होगा, इसको भी L डैश कर लेना क्योंकि A और P दोनों ही L डैश पे हैं। तो लेट P x y z बी एनी अदर पॉइंट ऑन L डैश एंड लेट AP इज इक्वल टू R, और AP के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका R। लेट L M बी द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स, यहां से A पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, P पॉइंट से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए।
तो L जो होगा वो इस परपेंडिकुलर का फुट बन जाएगा, M जो होगा फिर ये वाले परपेंडिकुलर का फुट बन गया। Let L M be the feet of the perpendiculars from A and P respectively on x axis. OL is equal to x1, ये OL है, इसको आप x1 कंसिडर किया है। OM is equal to x, और इस OM को x कंसिडर किया है। तो LM is equal to OM minus OL, तो यहां से LM क्या निकलेगा? LM निकलेगा OM minus OL। OM मतलब x, OL मतलब x1, तो x माइनस x1, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया? x माइनस x1, ठीक है इतना। ऑल्सो लेट LM इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन x एक्सिस। आपको साफ साफ दिख रहा है कि AP का प्रोजेक्शन जब आप x एक्सिस पे निकालोगे तो आपको और कुछ नहीं, आपको LM ही मिलने वाला है। तो प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन x एक्सिस, तो AP cos अल्फा, AP cos अल्फा, क्योंकि ये वाला जो लाइन है आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये सब आपने सीखा है। अल्फा कौन सा एंगल होता है, बीटा कौन सा एंगल होता है, तो ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? cos अल्फा। तो इसीलिए हो गया यहाँ पे AP इंटू cos अल्फा। cos अल्फा को ही रिप्रेजेंट करते हैं किससे? L से, तो यहाँ पे AP आपका R माना गया है, cos अल्फा आपको L माना गया है, तो क्या मिल गया? R इंटू L, ठीक है इतना, क्योंकि आप जानते हो cos अल्फा इज इक्वल टू L होता है। अब दो इक्वेशन है आपके पास, LM इज इक्वल टू दिस और LM इज इक्वल टू दिस। LM इज इक्वल टू ये वाला मतलब x माइनस x1 और LM इज इक्वल टू RL। क्लियर है इतना? क्योंकि दोनों ही इक्वल है, LM तो LM के ही बराबर होगा, तो जब दोनों इक्वेशन से जब आप इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा? x माइनस x1 इज इक्वल टू RL। यहां से आप R को क्या लिख सकते हो? x माइनस x1 बाई L। अब ये जो चीज आपने लिखा है ये तो सिर्फ आपने x एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकाल के की, सेम चीज आप y एक्सिस पे प्रोजेक्शन करोगे तो वहां पे जो एंगल आएगा वो क्या आएगा? बीटा, cos बीटा बनेगा, cos बीटा मतलब m आ जाएगा y एक्सिस में। z एक्सिस में जब प्रोजेक्शन लोगे तो आ जाएगा क्या? गामा, cos गामा बनेगा, cos गामा बोले तो z मतलब cos गामा बोले तो LM n आ जाएगा, तो n के साथ z आ गया, m के साथ y आ गया और l के साथ x आ गया, ठीक है ना। उसी तरह से r इज इक्वल टू y माइनस y1 कर दिया, y माइनस y1 बाई m, r इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई n। क्योंकि ये सारे के सारे r आपके बराबर हैं तो आप तो लिख ही सकते हो x माइनस x1 बाई l बराबर y माइनस y1 बाई m बराबर z माइनस z1 बाई n। फिर से एक बार रिकैप देख लीजिए, कोई भी एक रैंडम लाइन आप कंसिडर करो, कोई भी दो पॉइंट आप कंसिडर कर लीजिए a और b, a और p, तो इस वाले डिस्टेंस को आप r मान लीजिए। इधर का जो पॉइंट है इसका ओरिजिन से x एक्सिस पे डिस्टेंस सपोज x1 है, इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस सपोज x है, तो जब r को क्या इसका फिर प्रोजेक्शन निकाल दीजिए। इसका आपको क्या करना है? सिंपली प्रोजेक्शन निकाल देना है। LM को निकलना है एक बार प्रोजेक्शन के रेस्पेक्ट में और LM को लिख देना है एक बार इस वाले रेस्पेक्ट में, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में और प्रोजेक्शन के टर्म्स में। समझ में आ रहा है नहीं? एक तो आपने x एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिखा, x माइनस x1 इसके टर्म्स में लिखा, दूसरा LM आपने इसका प्रोजेक्शन के टर्म्स में लिखा। बस इसी दोनों को आपको इक्वेट करना है और सिमिलरली सेम चीज आपको y एक्सिस और z एक्सिस पे प्रूव कर देना है और फिर r को इक्वेट करके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता चल गया। क्लियर है ना? तो यहां से आपको मिला कि x माइनस x1 बाई l इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई m is equal to z minus z1 by n is equal to r. So which is the required equation of the line? तो ये क्या है? हमारा लाइन का required equation है। A general point on this line is, तो जब भी आप कोऑर्डिनेट निकालोगे तो कोऑर्डिनेट आपका कैसे निकलता है? x, y, z। इस वाले रिलेशन से इसको आप r के टर्म्स में ले जाओ, y को भी r के टर्म्स में लिख दीजिए, z को भी आप r के टर्म्स में लिख दीजिए। तब एक बार इसको जब पकड़ोगे तब क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू x1 प्लस LR, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस MR, ये हो जाएगा z इज इक्वल टू Z1 प्लस NR। तो x है ये, y है ये, z है ये, सिंपल बन गया आपका कोऑर्डिनेट।
इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर ए बी सी, अब सुनिए, अगर आपका डायरेक्शन रेशियोज है किसी भी लाइन का ए बी सी, तब उस केस में सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन को भगा करके आपको एलएमएन के जगह पे ए बी सी कर देनी है, सिंपल। इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर ए बी सी, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन बिकम्स x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज में क्या अंतर है, तब आप बता सकते हो कि ये मतलब डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज वाला में अगर कंफ्यूजन है तो प्रीवियस वाला लेक्चर जाकर के देख लेना, वहां पे काफी अच्छे से आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन का पार्ट नंबर 1। आगे देखते हैं कि इसमें और क्या दिया हुआ है। ध्यान दो, स्ट्रेट लाइन पार्ट 2, यहां पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। पैरामेट्रिक फॉर्म वही कंटिन्यूड है, एक तो जनरल फॉर्म आपने देख लिया, एक सिमेट्रिक फॉर्म आपने देख लिया, फिर देखा है आपने पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? अ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई m इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई n इज इक्वल टू r। ये है एक लाइन का इक्वेशन है। तो इसमें एक पॉइंट आप कंसिडर करोगे तो आप तो पॉइंट आपको पता है x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर, z1 प्लस एन आर। सो इसमें 3 इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं ना, x को लिख दिया आपने r के टर्म्स में, y को लिख दिया आपने r के टर्म्स में, z को लिख दिया आपने r के टर्म्स में। बस वही है, सेम चीज जो था प्रीवियस वाले में, उसी को अलग करके ये 3 इक्वेशंस आप एक बाय एक दिखा दीजिए, तो इस चीज को आप बोल सकते हो कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो दीज इक्वेशंस, ये तीनों इक्वेशंस जो है ना, इनको बोला जाता है, दीज आर नोन एज द इक्वेशंस ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म वेयर आर इज द पैरामीटर। पैरामेट्रिक मतलब किसी भी पैरामीटर के टर्म्स में, तो किसी भी पैरामीटर के टर्म्स में आपका ये वाला इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्लियर है इतना? वेरी गुड। तो ये हो गया आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट है आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म। आपके पास 2 पॉइंट है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट मान लीजिए ए, दूसरा पॉइंट है मान लीजिए बी। तो 2 पॉइंट के टर्म्स में अगर आपको स्ट्रेट लाइन लिखना है तब आप कैसे लिखोगे? द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। आपके पास एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा हूं। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2 आर x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। देखो कितना सिंपल है, कुछ भी करना ही नहीं है। 2 पॉइंट है आपके पास, x1 y1 z1 एक कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट है आपके पास x2 y2 z2, और डायरेक्शन रेशियोज आप निकालना जानते हो कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, तो डिफरेंस होता है उसका डायरेक्शन रेशियोज। अगर यहाँ पे x1 है और x2 है तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और हमने आपको सिखाया कि x माइनस x1 यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन भी, LMN भी आ सकता है, ABC भी आ सकता है। तो अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज है तो डायरेक्शन रेशियोज दिखा दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन है तो डायरेक्शन कोसाइन लिखा दीजिए। वो एक्चुअली आप रिलेशन जानते हो, LMN और ABC वगैरह में रेशियोज के टर्म्स में ही रहते हैं, तो फाइनली आपको एक ही चीज घूम फिर के मिलता है। तो इसीलिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज आपका AB है, तो आप क्या बोल सकते हो? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो AB का आपका ये हो गया। ये रहा आपका 2 पॉइंट फॉर्म। क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू y प्लस 3 बाई 3, इसको जूम करो, y प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 2 बाई माइनस 2 with the plane 3x plus 4y plus 5z is equal to 5। आपको बोला है find the coordinates of the point of intersection of the line with the plane, मतलब एक प्लेन है और एक लाइन है, दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन का आपको कोऑर्डिनेट्स पता करना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पे आपको जो क्वेश्चन में दिया है उसको आप समझिए। गिवन लाइन इज x प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू y प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल टू z माइनस 2 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू r। ये आपने कंसिडर कर लिया है एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का जो क्वेश्चन में दिया है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा प्लेन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 5। तो ये रहा आपका प्लेन का इक्वेशन। अब देखिए,
यहां से इस वाले इक्वेशन से, ये वाला जो रिलेशन है आपका, इससे आप क्या करोगे, x निकाल लीजिए, y निकाल लीजिए, z निकाल लीजिए पैरामीटर के टर्म्स में, पैरामीटर के टर्म्स मतलब r के टर्म्स में। तो x y z क्या आ जाएगा, r माइनस 1, 3r माइनस 3 माइनस 2r प्लस 2 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ r इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन 2। तो सारे के सारे पॉइंट्स मतलब फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ, कि जितने भी आप r की जो भी मर्जी वैल्यू डालिए आप बदलेगा, r का वैल्यू 1 डाल दो चेंज हो जाएगा, r का वैल्यू 2 डाल दो चेंज हो जाएगा। तो इज अ पॉइंट ऑन द लाइन, ये क्या है, एक पॉइंट है इस लाइन पे फॉर ऑल द वे इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन। और जाहिर सी बात है क्योंकि ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है और उस लाइन से वो पॉइंट पास कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ना, सिंपल सा लॉजिक कॉमन सेंस कि वो वाला पॉइंट भी उस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अगर ये वाला पॉइंट इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है तो x के जगह पे हम r-1 तो डाल सकते हैं, y के जगह पे हम 3r-3 भी डाल सकते हैं और z के जगह पे -2r+2 भी डाल सकते हैं। तो जब आप इस चीज को आप डालोगे तब यहां पे आपको एक इक्वेशन मिला, क्योंकि ये वाला है, यहां से x के जगह पे r के टर्म्स में डाल दो, y को r के टर्म्स में डाल दो, z को r के टर्म्स में डाल दो, एक परफेक्ट सा इक्वेशन आया है। इससे r की वैल्यू आप निकाल लीजिए। जब आप r की वैल्यू निकाल लोगे और पॉइंट्स आपने ये फाइंड किया था, तो इसमें आप r की वैल्यू जब डाल दोगे तब आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। समझ में आया? Which is the next required point of intersection of 1 and 2। तो जैसे ही आपने निकाला तो इससे आपको क्या मिल गया, एक required point of intersection मिल गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका मॉडल 1, मतलब एक तरह का मॉडल। We will discuss more models in next 2 PDFs। अब हम लोग अलग 2 PDF है, इसमें हम लोग अलग से मॉडल देखते हैं। इसमें क्या मॉडल है देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग 2 - 3 1 एंड 3 - 4 - 5 कट्स द प्लेन दिस। क्वेश्चन फिर से पढ़ो, फाइंड द पॉइंट, अच्छा एक पॉइंट निकालना है हमें, वेयर द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस कट्स द प्लेन दिस। फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस कट्स द प्लेन। आपको बोला यहां पे कि एक पॉइंट ऐसा सी दिस मक्खी, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग, आपको 2 पॉइंट्स दिया, 2 पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, कट्स द प्लेन दिस, तो वो लाइन कहां पे उस प्लेन को कट कर रहा है। इसको हम थोड़ा सा आपको विजुअलाइज कराते हैं, आपको इस चीज से आपको वाकिफ हो जाओगे, आप समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए एक लाइन है और ये जो लाइन है 2 कोई भी पॉइंट से पास कर रहा हो, तो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, मान लेते हैं सपोज कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब ये वाला लाइन उस प्लेन को कहां कट कर रहा है, वो वाला चीज आपको निकालना है। तो वो प्लेन को सपोज मान लेते हैं हम, ये कुछ प्लेन इस तरह से कंसिडर किया, ये प्लेन मान लो कुछ इस तरह से, ऐसा नहीं, ये डायग्राम अच्छा नहीं है, कहीं बीच में दे दिया सपोज, आप समझ लीजिए बात को, भावनाओं को आप थोड़ा फील करिए, आप समझ सकते हो, इतने समझदार हो आप। ठीक है, तो ये वाला जो है आप समझ रहे हो कि आपको दिख रहा होगा, आप तीसरी आंख जब आप खोलोगे तो दिखेगा कि ये वाला प्लेन है ना, तो ये कहीं से इस प्लेन को तीरता हुआ मतलब छेद करता हुआ जा रहा होगा। तो आपको फाइनली इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल दिया। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेट से लाइन ये पास कर रहा है और वो प्लेन को कहां कट कर रहा है वो आपको फाइंड करना है। आपको प्लेन का इक्वेशन पता है, ये प्लेन का इक्वेशन आप जानते हो, दिस इज नोन, ये पता है, ये भी जानते हो आप, सो दिस इज ऑल्सो नोन, ये यू ऑल्सो नो दिस इज ऑल्सो नोन टू यू, सब कुछ पता है आपके पास। अननोन सिर्फ ये है, दिस इज अननोन, दिस इज अननोन। वही चीज हमें
वही चीज हमें निकालनी है। समझ में आया ना? पूरी तरह से पिक्चर क्लियर है? सो गिवन द पॉइंट्स आर 2 -3 1 और 3 -4 -5। नाउ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अब आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप निकाल लीजिए। दो पॉइंट फॉर्म में आप जानते हो कि दो पॉइंट से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन कैसा होता है? x - x1 by x2 - x1, y - y1 by y2 - y1, z - z1 by z2 - z1 is equal to r। ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अ जनरल पॉइंट ऑन द अबव लाइन इज, तो इसका आप जनरल पॉइंट क्या बोलोगे? x को लिख दीजिए r के टर्म्स में, y को लिख दीजिए r के टर्म्स में, z को लिख दीजिए r के टर्म्स में। एंड द गिवन प्लेन इज दिस, तो ये रहा आपका गिवन प्लेन है। इफ द पॉइंट दिस लाइज ऑन द प्लेन, सो जाहिर सी बात है क्योंकि ये वाला पॉइंट अगर इस प्लेन में लाई कर रहा है तो कॉमन सेंस आपका बोल रहा होगा, अंदर से आवाज आ रही होगी कह रहे मेरे बंधु कि ये वाला पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम x के जगह पे r+2 डाल सकते हैं, y के जगह पे -r - 3 डाल सकते हैं, z के जगह पे -6r+1 डाल सकते हैं। यहां से r की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, हमें पॉइंट मिल जाएगा। सिंपल है, क्या कुछ करना है क्या? डाल दीजिए इसमें, इक्वेशन सॉल्व करके r की वैल्यू निकालिए, r की वैल्यू इसमें पुट करिए तो कितना है? -1। सो -1 + 2 बोले तो 2 - 1 मतलब 1। -1 - 1 + 1 1 - 3 -2, -1 डाल दीजिए, -6 - 1 6 + 1 7। क्या हो गया? 1 -2 और 7। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। क्लियर है ना? परफेक्ट, ये हो चुका है आपके पास। अगला प्रॉब्लम है फाइंड k so that the lines this may be perpendicular to each other। आपको k की वैल्यू निकालनी है जिससे ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, आपस में परपेंडिकुलर है। अब आपको याद करो वो दिन जब मैंने आपको डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस वगैरह वो सब टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताए थे। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है। अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है तो आप बोल सकते हो कि उस लाइन के, दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जहां पे a1 b1 c1 आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं इस लाइन के, a2 b2 c2 आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं सेकेंड वाले लाइन के। तो दोनों में अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है तब आप बोल सकते हो कि लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। क्लियर है ना? तो देखिए इस वाले इक्वेशन से आप डायरेक्शन रेशियो निकालिए। तो यहां पे आपको उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है x - x1 बाय समथिंग, y - y1 बाय समथिंग, z - z1 बाय समथिंग। परफेक्ट। तो डिनोमिनेटर में क्या है? -3 है, 2k है, 2 है। तो डायरेक्शन रेशियोज आ गए क्या इस वाले के, आप इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद x - x1 बाय 3k इज इक्वल टू y - y1 बाय 1 इज इक्वल टू z - 6 बाय -5। तो यहां पे भी डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया? 3k 1 और -5। तो यहां पे लिख दिया 3k 1 और -5। अगर ये इस दोनों लाइन को परपेंडिकुलर होना है तो डायरेक्शन रेशियोज के क्या कंडीशन है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। सो -3 × 3k प्लस 2k × 1 प्लस 2 × -5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तब आपका आ जाएगा k इज इक्वल टू -10/7। k इज इक्वल टू -10/7। बस आपको k की वैल्यू निकालनी थी। अगला सवाल देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस। आपको क्या बोला कि एक लाइन दे दिया, एक प्लेन दे दिया, तो लाइन और प्लेन आपस में कट कर रहे होंगे, तो उस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी, कहने का तात्पर्य है आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। बशर्ते आपको एक प्लेन दिया हुआ है, यहां पे आपको एक प्लेन दिया हुआ है और इस प्लेन से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन भी दिया हुआ है कहीं से। तो जहां ये प्लेन इस स्ट्रेट लाइन को कट कर रहा होगा तो वो पॉइंट आप निकाल सकते हो।
और एक पॉइंट आपको रैंडम दिया हुआ है कहीं, कोई भी स्पेस में कोई भी पॉइंट दिया हुआ है। सवाल ये है कि आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो ये मान लेते हैं कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट सपोज मान लेते हैं B है, और आपको इस दो पॉइंट के बीच की दूरी पता करनी है। इस पॉइंट के बीच की दूरी पता करनी है। इसमें आपको क्या क्या नोन है, व्हाट डू यू नो, आपको प्लेन का इक्वेशन पता है, यू नो द इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन पता है, लाइन का इक्वेशन पता है, आपको ये दिया है, और ये पॉइंट ये भी पता है, नोन पॉइंट। इस तरह से आपको दिमाग में माइंड मैपिंग करनी होगी, फ्रेमिंग करना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, उसका एक इमेज बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये होने के बाद अब सोचिए कि निकालना क्या है आपको। तो जैसे ही हो गया ना, इसमें करना क्या, आप सिंपल सा चीज है कि ये वाला लाइन और ये वाला प्लेन है, इसका आपको इंटरसेक्शन करके ये पॉइंट निकालना है। ये तो दिया हुआ, डिस्टेंस निकालने नहीं जानते हो, वो रूट अंडर ऑफ सिखाए है ना, तो बस वही है, वही चीज करेंगे यहाँ पे, देख लीजिए। द गिवन लाइन इज दिस, आपको दिया है कुछ एक लाइन, द जनरल पॉइंट्स ऑन द अबव लाइन एक्स वाई जेड। तो इसका जनरल पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हो, आर के टर्म्स में। तो इसको आप x को बोलोगे 2r + 2, y को बोलोगे 4r - 1, z को बोलोगे 12r + 2, x y z, और गिवन प्लेन है आपके पास x - y + z = 5। If the point 2r + 2, 4r - 1, 12r + 2 lies on the plane, अगर ये वाला पॉइंट इस प्लेन पे लाई करता है तो ऑब्वियसली उसको सेटिस्फाई करना ही है। तो यहाँ पे x के जगह पे ये डाल दो, y के जगह पे ये डाल दो, z के जगह पे ये डाल दो, पुट करो, और r की वैल्यू आपको आ गई है 0। जब r की वैल्यू है आपकी 0, तो यहां पे पुट कर दीजिए, फिर से आपको पॉइंट्स मिल जाएगा 2, -1 और 2। आपको एक नोन पॉइंट दिया हुआ है, आपने ये पॉइंट फाइंड किया है, क्या इस दो पॉइंट के बीच की दूरी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। रूट अंडर ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और कुछ कुछ करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको आंसर आएगा 13। ठीक है, अगला सवाल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दैट मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। थोड़ा सा अलग है, क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट की डिस्टेंस आपको निकालनी है, उस ऑब्वियसली डिस्टेंस निकालने के लिए तो आपको दो पॉइंट चाहिए। तो एक तो पॉइंट आपको डायरेक्टली दे दिया है, दूसरा घुमा के बोल रहा है, क्या, फ्रॉम द प्लेन दिस मेजर्ड पैरेलल, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और एक प्लेन दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन। मतलब एक पॉइंट और प्लेन के बीच की दूरी आपको निकालनी है, और वो जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है जो उस प्लेन के पैरेलल है। ये कहने का तात्पर्य है इस क्वेश्चन का, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन दिस मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। सुन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन, आपको यहां पे ये चीज है ना, तो यहां से आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो। कैसे, 1/2 × x, तो क्या आप इसको x/2 बोलोगे, इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके आप बोल सकते हो x - 0/2, उसको बोल सकते हो y - 0/3, उसको बोल सकते हो z - 0/-6, क्योंकि यहां पे माइनस है और आपको न्यूमरेटर में प्लस रखना है, डिनोमिनेटर में जो करना है करो। तो फाइनली आपको डायरेक्शन रेशियोज क्या मिल गया, 2, 3 और -6। परफेक्ट। नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 to -2 and 3 having the direction ratios this is this। क्योंकि यहां पे ये वाला इक्वेशन, इससे आपने डायरेक्शन रेशियो निकाला, ठीक है, और इसी लाइन से वो पॉइंट पास कर रहा होगा, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस हैविंग द डायरेक्शन रेशियोज, एक अलग फॉर्मेट मिल गया ना कि आपको, कि एक लाइन है जो कि इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है, एक लाइन है
जो कि इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है और उसका डायरेक्शन रेशियो ये है। तो एक लाइन का इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास कर रहा हो और इसका डायरेक्शन रेशियो ये है, तो इसका तो अभी जस्ट आपको पहले सिखाया सिमेट्रिक फॉर्म में, x माइनस x1 बाय समथिंग, y माइनस y1 बाय समथिंग, z माइनस z1 बाय समथिंग। डायरेक्शन रेशियोज आपको दिया हुआ है 2, 3 और -6, तो डिनोमिनेटर में आएगा 2, 3, -6। यहां पे x1 के जगह पे 1, y1 के जगह पे -2 और z1 के जगह पे 3। इसको इक्वल टू आप r बोल सकते हो। अब इस चीज को आप कोई भी एक्स वाई जेड अगर यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा r के टर्म्स में, तो एक्स वाई जेड क्या निकल जाएगा 2r + 1, 3r - 2 -6r + 3। सो इफ अबव पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, और जाहिर सी बात है कि ये वाला पॉइंट अगर इस प्लेन पे लाई कर रहा है, अगर ये वाला पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, एक्स वाई जेड चीज को आप इस प्लेन में डाल सकते हो। तो जब आप डालोगे तो यहां से आपको मिलेगा r = 1/7। जब आप r = 1/7 आ गया तो फाइनली आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स ये जैसे ही आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो फिर आप द डिस्टेंस निकाल लिया दिस करके। होमवर्क है आपके पास, ये ट्राई करिएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 - 4, 5 फ्रॉम द प्लेन 2x + 5y - 6z = 16 measured along a line this with a direction cosines proportional to this। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को आप होमवर्क है, इसको आप ट्राई करिएगा और आंसर आप स्टेट ग्रुप्स में पूछ लीजिए या फिर एग्जाडेमी के जो भी ग्रुप में आपको पूछना है पूछ लीजिए, मैच कर लीजिए। हम तो नहीं बताएंगे, कमेंट सेक्शन से भी आप पूछ लीजिए, बात कर सकते हैं। और आप अपने राज्य अधिकारी अफसर या अधिकारी या अफसर को आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के ऑफिसर कौन है आप पता कीजिए, अगर आप यूपी से हैं तो पता करिए। इफ यू आर फ्रॉम तेलंगाना, आस्क हु इज योर स्टेट ऑफिसर्स एंड ऑल, कॉन्टैक्ट देम बिकॉज दे आर बीइंग प्लांटेड। उनको प्लांट किया गया है, उनको सारी सर्विसेज मुफ्त में मिल रही है, इसलिए ताकि वो आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। अगर वो क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहे हैं तो आप कंप्लेन करिए कि सर इस वाले ऑफिसर रिप्लाई नहीं देते या फिर बिजी रहते हैं या फिर हमको कोई हेल्प नहीं करते, तो उनको भगा दिया जाएगा, उनकी सारी सर्विसेज कैंसिल कर दी जाएगी और उनका एंट्री ब्लॉक कर दिया जाएगा थ्रू स्टेट ऑफिसर्स। फिर वो आप जो भी मर्जी से वो ऑफिसर आना चाहते हैं आए, नहीं आना चाहते हैं मत आए। लेकिन अगर हम लोग अगर आपको सुविधा दे रहे हैं, ऑफिसर सुन लीजिए, अगर हम लोग आपको सुविधा दे रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उस जिम्मेदारी को निभाएं जो आपको कंधों पर दी गई है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपसे सारी सर्विसेज छीन ली जाएगी। ये होता है ना, ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहा ठीक से तो क्या कर देते हैं। वैसे यहाँ पे तो पता नहीं, निकालते तो नहीं आई गेस, लेकिन हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं। हम लोग ट्रांसफर तो नहीं कर सकते, अंडमान तो नहीं भेज सकते क्योंकि अंडमान में भी ऑफिसर होंगे, ठीक है, तो वहां नहीं कर सकते। आपको बस निकाल दिया जाएगा और सारी सुविधाएं आपसे छीन ली जाएंगी और आपको टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा। तो उस चीज का आप ख्याल रखिए और हमारे स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ लिया, सीख लिया, ओके ओके, वेरी वेरी गुड। फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है, और आपको होमवर्क भी दे दिया तो वो भी आप कर लीजिएगा। आखिरी, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बराबर दूरी पर होते हैं। दूरी का स्पेलिंग गलत है, दो दीर्घुकार होता है। देखो यहां पे प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर मतलब जिस आईना देखते हो, आईना, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बराबर दूरी पे होते हैं। तो ये रहा आपका प्लेन मिरर है। अगर आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह पे है तो इमेज इसका उल्टा दिखेगा, मतलब इधर जो नजदीक में वैसा फिर ऐसे इस तरह से। आप तो जानते हो कैसे सिमेट्रिकल मिरर इमेज दिखाना होता है। बस प्लेन मिरर पे आप ख्याल रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में आपको प्लेन मिरर आपका कहीं पे भी आ गया तो ध्यान देना है कि इधर का दूरी और इधर का दूरी सेम लेके कंसिडर करना है। अगर यहां का डिस्टेंस h है तो इधर का भी डिस्टेंस h होगा। देखो यहां पे, तो ये रहा आपका प्लेन मिरर। आपका ऑब्जेक्ट अगर इधर है,
h डिस्टेंस पे, तो नीचे साइड में भी h डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा, और ये रहा आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्वेश्चन सुनिए, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द प्लेन दिस। सवाल ये बोल रहा है कि आपको फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दैट टू द प्लेन दिस। तो आप कंसिडर करिए ना, मान लेते हैं कोई एक प्लेन है, एक प्लेन कंसिडर किया और कोई भी एक पॉइंट कंसिडर किया, पॉइंट कोई भी रैंडम पॉइंट है। इस पॉइंट से इस प्लेन पे आप सबसे पहले परपेंडिकुलर को ड्रॉप करिए, आप परपेंडिकुलर को इस तरह से ड्रॉप करिए। तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो जाहिर सी बात है ये वाला परपेंडिकुलर इस प्लेन को कहीं ना कहीं काटेगा, इस वाले प्लेन को कहीं ना कहीं काटेगा। तो आपको इस वाले पॉइंट को बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 3 4, तो ऊपर का पॉइंट आपको दिया है 2 3 4, टू द प्लेन x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो, द गिवन प्लेन इज दिस, गिवन प्लेन x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन is 1 1 minus 1. The direction ratios of the line perpendicular to the plane 1 1 minus 1. ट्रिक है, कैच है यहाँ पे। अगर आपको प्लेन का इक्वेशन दिया है तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट है 1, z का कोएफिशिएंट है -1। तो यहाँ पे ABC है ना, ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is the equation of plane where A, B, C are the direction ratios of the normal to the plane। ये प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियोज इसके कोएफिशिएंट्स होते हैं, सीखा है हम लोगों ने, ठीक। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो नॉर्मल टू द प्लेन बोलिए या फिर लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोलिए, तो बात बराबर है ना। नॉर्मल टू द प्लेन बोलो या फिर लाइन परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल ही परपेंडिकुलर होता है। गंगाधर ही शक्तिमान है ना, नहीं बहुत ही गंदा एग्जांपल हो गया, बहुत पुराना हो गया, छोड़ो हटाओ, नहीं अभी कुछ और नहीं बोल सकते, गुस्सा कर जाएंगे आप लोग, वैसे आप जानते हैं, छोड़ दीजिए। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ the line perpendicular to the plane are 1 1 and -1. Therefore the equation of the line through the point P 2 3 4 and the direction ratios 1 1 and -1 is, तो आप इस तरह से ऐसे बोल सकते हो ना, equation of the line through the point 2 3 4 and the direction ratios 1 1 -1, तो इस तरह से आप इक्वेशन लिख सकते हो, x minus x1 by ये इसका डायरेक्शन रेशियोज, y minus 3 by 1, z minus 4 by -1 is equal to r. A general point on the line is a x y z is equal to r plus 2, r plus 3 minus r plus 4। अब क्योंकि ये वाला पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई कराना है, तो जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, r is equal to -5/3। So a x y z is equal to 1/3, 4/3, 17/3, which is the required foot of the perpendicular from that particular point। अगला सवाल, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द प्लेन दिस। आपको इमेज निकालना है, एक प्लेन है और इस पॉइंट का आपको इमेज निकालना है, तो आप समझिए इमेज निकालने के लिए बोल दिया, अरे बाप रे ये क्या बोल दिया। एक प्लेन और इस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में सपोज मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ये प्लेन इस पॉइंट के लिए मिरर की तरह काम करेगा, तभी तो उसका इमेज निकलेगा, तो ठीक है, तो हम करते हैं इसका इमेज।
अगर ये मिरर है तो इतना जो डिस्टेंस है इसके बीच का, वही डिस्टेंस इधर से इधर होना चाहिए, है कि नहीं? अगर ये दूरी, ये इस चीज को आप मिरर मानोगे ना, इस चीज को आप तो मिरर मानोगे, तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहां होगा? इधर। तो ये रहा आपका इमेज। सो व्हाट इज दिस? दिस इज इमेज। अगर ये दूरी आपका h है तो ये दूरी भी h ही होगी, बस आपको उसका इमेज निकाल देना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है। कैसे निकालेंगे? ध्यान दो। लेट r x1 y1 z1 बी द इमेज ऑफ p -384। p पॉइंट मतलब इस साइड वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट था, उसका कोऑर्डिनेट्स आपको -384 है। राइट हैंड साइड में मैंने जो आपको डायग्राम बना के दिखाया उसका कोऑर्डिनेट्स आप मान लीजिए, आपको नहीं पता है ना, तो मानने में क्या जाता है, मान लीजिए ये p है वो r है, तो r का कोऑर्डिनेट है आपके पास x1 y1 z1 बी द इमेज ऑफ p -384 इन द गिवन प्लेन, then the midpoint of PR is the foot of perpendicular from P to the given plane। देखो कॉमन सेंस ही अगर है, आप में अगर कॉमन सेंस है तो, प्रिजम्पशन यही है, अगर कॉमन सेंस है तो आप ये तो बोल ही होगे कि सर ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, तो आप जो मर्जी बोल दो, ये वाला प्लेन ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होना ही होना है। ये अगर पॉइंट P है, ये अगर R है, तो इस वाले पॉइंट को आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P तो बोल ही सकते हो। अरे बोल ही सकते हो ना, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ठीक है, नाउ और एक और चीज, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहां मिलेगा? इस PR लाइन के मिड पॉइंट पे मिलेगा। मिड पॉइंट पे मिलेगा ना, अरे दोनों सेम है तब तो मिड पॉइंट ही होगा। इतना कैच कर पा रहे हो कि नहीं? नाउ फर्स्ट of all we have to find out the foot of perpendicular from this to the given plane। आपको प्लेन का इक्वेशन पता है, आपको पॉइंट पता है, तो क्या आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते? अभी तो जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में किया। तो द गिवन प्लेन इज 3x minus 3y minus 2z plus 1 is equal to 0। Now the direction ratios of the normal to the plane are this, the direction ratios of any line perpendicular to the plane is this। So the equation of the line passing through this point and this perpendicular is given by this। So x minus x1 by लिख सकते हो ना, x plus 3 by 6 is equal to y minus 8 by minus 3, z minus 4 by minus 2 is equal to r। अब फिर से वही चीज कर दीजिए, x y z को आप r के टर्म्स में लेके आइए। यहां से r के टर्म्स में आया, इसको प्लेन के इक्वेशन में डाल दो। जब आप इसको प्लेन के इक्वेशन में जब डालोगे तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी 1। जब r की वैल्यू 1 आ जाएगी तो पॉइंट निकल चुका है आपके पास, ये तो पॉइंट निकल गया 352। सो विच इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू द गिवन प्लेन। अब इस क्वेश्चन में कुछ रहा है क्या? आपके पास r x1 y1 z1 इज द इमेज ऑफ दिस एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। तो मिड पॉइंट तो निकाल ही सकते हो ना। तो देखो, is the image of P and Q is the midpoint of PR। So x1 minus 3 by 2, क्योंकि ये वाला जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अरे आपने निकाला है, सुनो गौर से दुनिया वालों, ये आपको दिया हुआ था। मान लेते हैं सपोज कोई एक पॉइंट है x1 y1 और z1, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था, मतलब इमेज निकालना था। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने किसी तरह से निकाला, इसको इसमें पुट करके आपने निकाल लिया, x2 y2 z2, और r निकालना है आपको। दिस इज नहीं पता आपको, लेकिन आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है। तो आपको ये पता है, सपोज मान लेते हैं 1 2 3, इसको पता है 4 5 और 6, और ये नहीं पता है, सपोज हम x y और z मान लेते हैं। तो हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं बताओ? बोलोगे ये 4 क्या मिड पॉइंट है ना, इस दोनों कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 1 plus x by 2 is equal to 4। अरे 1 plus x
बाई टू, कॉमा 2 प्लस वाई बाई टू, फिर 3 प्लस जेड बाई 3 प्लस जेड बाई टू, 3 प्लस जेड बाई टू इज इक्वल टू, सॉरी 3 प्लस जेड बाई टू, ये करेंगे मिड पॉइंट 3 प्लस जेड बाई टू, ये रहा कोऑर्डिनेट किसका, ये तो इसको और इसको इक्वेट नहीं कर सकते हैं, मिड पॉइंट ही है ना, तो यहां से अब इसको और इसको इक्वेट कर दो, इसको इक्वेट कर दो, इसको इक्वेट कर दो, तो एक्स वाई जेड नहीं निकल जाएगा। ये सब चीज भी बताना पड़ता है क्या, शेम ऑन यू, ये सब नहीं बताना चाहिए। तो यहां से आपको पता चलेगा है कि ये फुट परपेंडिकुलर है, तो बस पुट कर दीजिए और इंडिविजुअली सॉल्व करके आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज आप निकाल सकते हो। सो यहाँ पे 920 इज द इमेज ऑफ आर। होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द प्लेन दिस। इस पॉइंट का आपको इमेज निकालना है। क्या है स्टेप्स, सबसे पहले आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट्स पता चल गया आपको, ये वाला पॉइंट पता चल गया, तो बस सामने वाला इमेज को आप एक्स वाई जेड मान लीजिए, मिड पॉइंट को आप एक्स वाई जेड के टर्म्स में निकाल के इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर से इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, तो बस हो जाएगा काम खत्म। आई होप वो समझ में आ गया। अब देखो आखिरी चीज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू ABC विच आर पैरेलल टू जेड एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। मतलब एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का आप ऐसा इक्वेशन निकालिए थ्रू ABC, जो कि ABC से पास कर रहा हो, थ्रू ABC विच आर पैरेलल टू जेड एक्सिस, जो जेड एक्सिस के पैरेलल हो और एक समय में परपेंडिकुलर हो। तो देख क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ABC। अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन आपको ABC के टर्म्स में अगर आपको लिखना है, तब आप क्या कर सकते हो, x माइनस ए बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस बी बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस सी बाई एन। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ABC वेयर LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, जहां पे आपका LMN आपका डायरेक्शन कोसाइंस है लाइन के, वेयर LMN आर डायरेक्शन कोसाइंस। सो इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, अगर ये वाला लाइन आपको पैरेलल कंसिडर करना है तो आप क्या बोलोगे, इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू जेड एक्सिस इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू 0 0 1, क्योंकि आपको जेड एक्सिस है उसका डायरेक्शन कोसाइंस ये होगा 0 0 1। समझ में आना, तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि इस डायरेक्शन कोसाइंस तो मिल ही चुका है 0 0 1, तो 0 0 1 डाल दीजिए और फिर लिख सकते हो x माइनस ए बाई 0 इज इक्वल टू वाई माइनस बी बाई 0 इज इक्वल टू जेड माइनस सी बाई 1 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। If the line 1 is perpendicular to z axis, that is parallel to xy plane, then OL into OM plus LM is equal to 0। यहां से आप n is equal to 0 आ जाएगा। फिर आप फाइनली आप लिख सकते हो x minus a by L is equal to y minus b by m is equal to z minus c by 0 is the required equation। सिंपल सा चीज है, कुछ भी और हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपके पास एक होमवर्क क्वेश्चन है, show that the line m into x minus a is equal to l into z minus b और comma y is equal to c is perpendicular to y axis। आपको ये दिखाना है कि ये वाला जो है ये perpendicular to y axis है। अब किस तरह से आप दिखाते हो, कैसे शो करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, with this we have finally completed your straight line fully। अगले लेक्चर में हम लोग रिडक्शन टू सेकेंड डिग्री इक्वेशंस पे जाएंगे, उसके बाद फिर फाइनली हम लोग एंटर करेंगे कोनिकॉइड्स वगैरह। कुछ बहुत ही कम लेक्चर्स बचे हुए हैं, टॉपिक्स बचे हुए हैं आपके एनालिटिकल ज्योमेट्री को। इसको आप भरपूर तरह से आराम मजेदार तरीके से इसको फिनिश करिए, क्वेश्चंस बनाइए और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह तो सब कुछ स्टार्ट हो गए हैं, आराम से होते चले जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। लाइव क्लासेस वगैरह जो टॉपिक्स वाले हैं जूम पे जो होती हैं, ठीक है, तो जनवरी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आपको पकड़ पकड़ करके प्रॉब्लम सॉल्विंग कराया जाएगा, पकड़ पकड़ के प्रॉब्लम सॉल्विंग कराया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे इसलिए क्योंकि वहां पे लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमें पता होता है कि अच्छा इस स्टूडेंट को ये दिक्कत है, इस स्टूडेंट को ये दिक्कत है। YouTube क्या है, YouTube इज एन एक्चुअल ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। तो यहाँ मैं कैमरा के सामने कुछ भी बके जा रहा हूँ, कुछ भी बके जा रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग दैट आइडिया कि आपको कितना समझ रहे हो, कितना आप सीख रहे हो। जब तक कोई एक टीचर सामने से पकड़ करके इसके सामने के स्टूडेंट को सामने रख करके नहीं पढ़ाता है ना, तो फील नहीं आता। सो दैट इज वाई कि अगर आपको
लगता है, अगर आपको लगता है कि YouTube इज सफिशिएंट फॉर यू, वेल एंड गुड, आप खुद से तैयारी करिए। इतनी मैच्योरिटी लेवल है आप में कि आप खुद से तैयारी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको हमारी गाइडेंस की जरूरत है, आपको लगता है कि मैं आपका हाथ पकड़ करके आपको चलाऊं, अगर आपको वो लगता है और आप पर्सनली कनेक्ट रहना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, देन तब तो कार्ड बनवाना पड़ेगा आपको। सारी सुविधाएं वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। फिर ये एक्सक्यूज अब मत देना सर पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है आपके पास ना, तो उसके लिए सुविधा दी गई है। पैसा नहीं है तो एंट्रेंस क्लियर करिए, आपको सारी सुविधाएं हम लोग देंगे। बस एक ही कंडीशन है, आप उस चीज को क्लियर करिए। समझ में आया? तो हर तरह से ओपन चीज किया गया है। अगर आपको जिस वे में एंट्री लेनी है लीजिए, एक ही कंडीशन है, स्टूडेंट बन करके एंट्री लीजिएगा, विद्यार्थी बन करके। फिर हम लोग मिलजुल करके पढ़ेंगे और फिर आपका रिजल्ट धुआंधार तरीके से निकालेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।